इन्फेक्शन रेट को कम करने के लिए एम्स के डॉक्टरों ने की बड़ी रिसर्च। आईसीयू में होने वाले इन्फेक्शन को कैसे किया जा सकता है कम, एम्स के डॉक्टरों ने बताया। डॉक्टर कामरान फारूकी और डॉक्टर पूर्वा माथुर के नेतृत्व में इन्फेक्शन को लेकर एम्स में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि देश भर के चिकित्सा संस्थानों की आईसीयू में भर्ती हर 10वां मरीज रक्त संबंधित संक्रमण से पीड़ित है। इनमें से कई मरीज सुपरबग की चपेट में आ जाते हैं, जिन पर कोई एंटीबायोटिक दवा भी असर नहीं कर पाती। ऐसे मरीजों को बचा पाना मुश्किल हो जाता है, जबकि स्वच्छता सहित कुछ सावधानियों से ऐसे मरीजों को बचाया जा सकता है। दरअसल एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर के नेतृत्व में देश भर के चिकित्सा संस्थानों के आईसीयू में भर्ती मरीजों के डाटा पर अध्ययन किया गया। अध्ययन के लिए स्वदेशी ऑनलाइन सुविधा विकसित की गई, जिसमें देश भर के संस्थान आईसीयू से प्राप्त संक्रमणों की निगरानी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और संक्रमण नियंत्रण की जानकारी अपलोड करते हैं। यहाँ मई 2017 से जून 2023 के बीच 24,72,414 आईसीयू दिवस की जानकारी दी गई। इनमें सबसे ज्यादा हर 10वां मरीज सेंट्रल लाइन से जुड़े रक्त प्रवाह संक्रमण से पीड़ित पाया गया। यह संक्रमण कई कारणों से हुआ। इसमें साफ सफाई उपकरण का इस्तेमाल सहित अन्य कारण हैं। आपको बता दें कि इस देशव्यापी निगरानी नेटवर्क अध्ययन के परिणाम के बारे में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर व निगरानी के प्रमुख डॉक्टर पूर्वा माथुर, ट्रामा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर कामरान फारूकी और ट्रामा के अतिरिक्त एमएस डॉक्टर संजीव लावानी ने बताया कि अध्ययन के प्राथमिक आंकड़ों में सबसे ज्यादा खून से जुड़े संक्रमण पाए गए, जो करीब 9% थे। आईसीयू में भर्ती मरीजों की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। ऐसे मरीजों को संक्रमण होने का काफी खतरा ज्यादा रहता है। अध्ययन में पाया गया कि आईसीयू में भर्ती रहे मरीजों में खून से संबंधित संक्रमण के 7,89,071 मरीज थे। इनमें सबसे ज्यादा 9.25% मरीज प्रति 1,000 रोगी दिवस खून के कारण हुए संक्रमित पाए गए। वहीं मूत्र से संबंधित 13,85,872 मरीज का आंकड़ा मिला, जिसमें मूत्र संबंधित संक्रमण के 3.5% प्रति 1,000 रोगी दिवस मरीज मिले, जबकि वेंटिलेटर के 55,678 मरीज में 8.6% प्रति 1,000 दिवस और सर्जरी में इन्फेक्शन में 19,055 में 4.97% मरीज संक्रमित पाए गए। तो हमने एक्चुअली एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश करा है जो आईसीयूज़ में इन्फेक्शन होते हैं। पैन इंडिया एक नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश करा है, जिसमें 190 से ज़्यादा आईसीयूज़ इन्वॉल्व हैं। सारे आईसीयूज़ को, उनके स्टाफ को हमने ट्रेन करा है पिछले 7-8 सालों में, और सारे आईसीयूज़ एक ही मेथोडोलॉजी यूज़ करके हमारा एक इंडिजिनस हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। उसमें हमारा डेटा आ रहा है। इस डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट हॉस्पिटल्स का मिला के जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे वेंटिलेटर से इन्फेक्शन है, उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो क्या रेट्स हैं। अभी तक तो ये था कि हमें रेट्स ही नहीं पता थे। अनलेस हमें रेट्स पता हो, हम उसको कैसे बोलेंगे कि हम अगर बोलें कि हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपके रेट्स क्या हैं। तो अगर हम रेट्स ही नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि हमारा बहुत अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम है। तो आप कहीं भी हॉस्पिटल में या ग्लोबली किसी भी नेटवर्क में जाएंगे तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इस नेटवर्क के ज़रिए हमें ऑल ओवर इंडिया एक बेसलाइन इन्फेक्शन रेट पता पड़ रहा है कि इंडियन आईसीयूज़ में ये बेसलाइन रेट है, जिसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। एंड देन जो बाकी आईसीयूज़ धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे विल ऑल्सो गेट एन आइडिया कि एक सिस्टमेटिक सर्विलेंस कैसे करते हैं। दिल्ली में कौन से ऐसे हॉस्पिटल नहीं, आईसीयू में ऐसा कोई आईसीयू दुनिया में नहीं जहाँ इन्फेक्शन नहीं है। तो दिल्ली हो या कहीं हो, हर आईसीयू दुनिया का ऐसा है जो इन्फेक्शन प्रोन है। बिकॉज आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं वो इतने वल्नरेबल हैं, उनको हर तरफ से ट्यूब डली है, डिवाइस है। आईसीयू में इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ग्लोबली ऐसा कोई आईसीयू दुनिया में नहीं है जहाँ 0 इन्फेक्शन रेट है। तो दिल्ली के भी कई हॉस्पिटल्स हैं जो इस नेटवर्क के पार्ट हैं,
और दिल्ली के आईसीयूज़ के रेट कंपेयर टू अदर आईसीयूज़ ऑलमोस्ट सेम। तो इसलिए हम इसको इंडियन नेशनल सर्विलेंस सिस्टम बोल रहे हैं। ये नहीं है कि दिल्ली में ज़्यादा है या वो मुंबई में ज़्यादा है, वो हम बाद में देखेंगे जब हमारा प्रॉपर एक ग्रैनुलर डेटा आएगा। बट अभी के लिए ये जो एफर्ट हुआ है ये कि नेशनल लेवल पे इतना बड़ा सर्विलेंस नेटवर्क इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कौन सा इन्फेक्शन ज़्यादा निकल के आया इसमें? हमारा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ज़्यादा निकल के आया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम उससे कम है, मतलब रेट्स आर कंपेरेबल, बट हमने देखा है कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जिसको हम सेप्सिस कहते हैं वो ज़्यादा है। तो इसके क्या मायने निकाले गए? उसके मायने ये है कि एक तो सेप्सिस जो है बहुत रीज़न से हो सकता है कि पेशेंट सपोजिंग पेशेंट को कीमोथेरेपी हुई है या उसकी सर्जरी हुई है, पेशेंट बहुत सिक है, तो बैक्टीरिया जो है कहीं से भी अंदर घुस सकता है। एक तरीका ये भी है कि बैक्टीरिया अंदर गया सेंट्रल लाइन से, जो यहाँ पे लगती है सेंट्रल लाइन। तो ये जो रेट्स हैं बेस लाइन रेट, इस पे हम ऐड करके हम इसको ये देखना है कि हम अगर प्रिवेंटिव कुछ बंडल्स लगाते हैं, हम हैंड हाइजीन इम्प्रूव करते हैं या हम डिवाइस की केयर इम्प्रूव करते हैं, हर हॉस्पिटल को अब ये देखना है कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि 6 महीने या 1 साल बाद उनके रेट्स कम हो। तो ऐसा नहीं है कि ये रेट्स कोई एक तरह से बहुत लैंडमार्क कुछ हुआ है। इस नेटवर्क से हमें ये देखना है कि आज की डेट में ये रेट्स हैं, हमें क्या करना है कि हमें रेट्स को कम करें और कुछ क्या ऐड करना है कि और कम हो। अभी क्या मानक है देश में, कितना मैक्सिमम आप मान के चलते हैं कि होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम क्या है। हम इसको कहते हैं टेम्पोरल ट्रेंड, कि सपोजिंग आज एक हॉस्पिटल का रेट 7 है, तो वो कुछ उसमें इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स, कि वो कुछ इसके प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स लगाएं, अपने खुद का एक टारगेट रखें कि मुझे ये रेट 7 से 2 लाना है, एंड देन यू सी कि विद इन 6 मंथ्स आपका रेट कितना आया। जनरली एक बेंचमार्किंग बन जाती है कि 0 तो कहीं नहीं होता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हर हॉस्पिटल को अपने इंटरनल एक बेंचमार्किंग करके टारगेट्स बनाने होते हैं कि हमको कितने महीने में कहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए हमें क्या करना है। बेसिकली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हम लोग ट्रॉमा सेंटर इन्फेक्शन को लेके जो रिसर्च कर रहे हैं, डेटाबेस कलेक्शन कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2009 से शुरू किया था ये हमने, कि इन्फेक्शन हमारे ट्रॉमा सेंटर में और डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन दी कंट्री धीरे धीरे वो बढ़ रहा है कि भाई एक तो सर्वेलेंस है, दैट इज़ पार्ट 1, कि भाई कौन से इन्फेक्शंस आईसीयूज़ में पाए जा रहे हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं, उन सबको हम कलेक्ट कर रहे हैं और फिर एनालाइज करके, दैट इज़ पार्ट 1, बता रहे हैं कि भाई कहाँ क्या इन्फेक्शन है, क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट इज़ वी आर ट्रेनिंग पीपल कि भाई क्या इन्फेक्शन रेट्स हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को पेशेंट्स के साथ डील करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन रेट कम रहे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इन्फेक्शन है वो कम हो, पेशेंट का आउटकम बेटर रहे। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतनी प्रेवलेंट हो गई है, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, जो बग्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, हाउ टू प्रिवेंट फर्दर एमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू न्यू एंटीबायोटिक्स एंड हायर एंड एंटीबायोटिक्स, दैट इज़ द अल्टीमेट एम। इसलिए हम दोनों पार्ट हैं। इसका एक पार्ट ये है कि हम इसका डेटा कलेक्ट करके देख रहे हैं कि भाई कहाँ कितना इन्फेक्शन है अक्रॉस इंडिया and at district level also, and second part is to train healthcare workers so that infection rates are less and patient outcomes are better. कितना ये इन्फेक्शन जो है, कोई आपको मात्रा आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट की होंगी, यहाँ पर कलेक्ट की होंगी? तो जैसे डॉक्टर पूर्वा ने बताया कि they have a database of almost 25 lakh patients they have collected, that is the number of patient days in the ICUs. That's a huge database. I mean, in the middle income and countries like India, that is one of the biggest database which we have. तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट इन्फेक्शन, मोटा 2-3 इन्फेक्शन लिए गए हैं। एक तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन लिया गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लिया गया है, सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन लिया गया है। तो इनके अकॉर्डिंग it varies. Ventilator associated between 5 to 10%. Similarly with urinary tract infection and central line infection, सबसे ज़्यादा central line का देखा गया है, that is somewhere around 10 to 15%. So this is all in the ICU.